अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता, संभल में हुई घटना पर दी प्रतिक्रिया। सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी दौरा, तेलंगाना के संगठन महामंत्री से की मुलाकात। कौशाम्बी में 53 दिवसीय स्वच्छ गंगा मिशन अभियान का समापन, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव रहे मुख्य अतिथि। झांसी में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एनडीए की जीत पर बांटी मिठाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हुई एक गंभीर घटना पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर सर्वे टीम भेजी ताकि चुनावी धांधली पर चर्चा न हो सके। उनका कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई। इस बयान से राजनीति में नया विवाद पैदा हो सकता है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांदा के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान सीएम तेलंगाना के संगठन महामंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने महामंत्री से मुलाकात की और संगठन मंत्री चंद्रशेखर की माताजी को श्रद्धांजलि दी। कौशाम्बी में सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 53 दिनों का ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपेडिशन 2024 का आज समापन हुआ। इस अभियान का उद्देश्य सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र एवं स्वच्छ गंगा जीवन वरदान का संदेश फैलाना था। इस अभियान के क्रम में मां शीतला धाम कड़ा धाम के समीप स्थित कुबरी घाट में जागरूकता अभियान के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने अभियान दल को संबोधित किया। झांसी में एलाइट चौराहे पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और बुंदेलखंड समृद्धि परिषद के पदाधिकारी ने एनडीए की जीत की खुशी में एलाइट चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और वोटर को आभार ज्ञापित किया और इस जीत को सबका साथ सबका विकास, आमजन के विकास की जीत बताया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र और झारखंड, इन सभी जगहों पर एनडीए ने बहुत अच्छा किया है और प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो लोकसभा चुनाव के बाद में एक पैटर्न चलाया जा रहा था, एक जो है सेट किया जा रहा था कि अब एनडीए के दिन लद गए हैं, तो वो इस चुनाव ने सिद्ध किया है। इस उपचुनाव ने सिद्ध किया है कि जो सपा की जीत थी या कांग्रेस की जो जीत थी वो चंद मिनटों का गुस्सा था लोगों का, लेकिन और उनकी अपनी मेहनत नहीं थी, वो कुछ कमियां थी एनडीए की जिसकी वजह से वो पार्टी उस समय पर लोकसभा चुनाव में जीत गई थी। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव ने साबित किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती हैं, एनडीए गठबंधन ने जीती हैं और राष्ट्रीय लोकदल का तो प्रभुत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है वो एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। जिस तरह से मिथिलेश पाल ने मीरापुर के अंदर और कुंदुरकी में रामवीर जी जिस तरह से जीते हैं, आप देखिए कुंदुरकी जो एक सीट है जिसमें 65% मुस्लिम है, 35% हिंदू है, तो वहां पर जीत होना निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड सेट करने वाला है आने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए।
भदोही में साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा चौराहा से एक पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश लेकर लोग प्रयागराज पहुंचे। अताउल अंसारी की अध्यक्षता में निकली साइकिल यात्रा को जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SS यादव और समाजसेवी मकसूद खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीतापुर में शारदा नहर रेगुलेटर के निकट बने वैकल्पिक मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में गन्ने से भरा ओवर हाई ट्रक पहले ई रिक्शा से टकराया और फिर 3 कारों से टकरा गया। घटना में ई रिक्शा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ गई। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक वैगनार कार अधबने पुल पर चढ़कर नदी में गिर गई, जिसमें बैठे 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि तीसरे की पहचान जुटाई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के ID कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। हमीरपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि ई रिक्शा चालक का शव गंगा के बाहर झाड़ियों में मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीती शाम एक व्यक्ति ई रिक्शा चालक को अपने साथ बाइक से ले गया, जिसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर थाने में घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब रिक्शा चालक की हत्या हो जाने के बाद पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ग्राम चकदा में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस, थाना पुलिस और PR के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जांच पड़ताल की गई तो जो मृतक की पहचान है वो गांव के ही जगन्नाथ कुशवाहा, जिनकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, उनके रूप में हुई। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौजूद हैं। सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक बताने की कार्रवाई की जाएगी। शव का पंचायतनामा विभाग के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जितने भी पहलू हैं सब पे जांच की जाएगी। रात में लोग ढूंढते रहे, हम लोग को 5 बजे गायब हो गए थे। ये देशराज को लेवा के घर आया था देशराज, और देशराज के राग मुझे वहाँ तक छोड़ दो बोरिंग तक। ये लोग बोरिंग तक गए, वहाँ से गायब हो गए हैं। फिर वापस रात भर नहीं मिले को होते। पुलिस सूचना भी दिया, रात भर ढूंढते भी रहे। सुबह मिट्टी मिली। रामपुर के ज्वालानगर साई विहार कॉलोनी की रोड पर लंबे समय से सड़कों पर नाली का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे मोहल्लेवासी गुजरने को मजबूर हैं। मोहल्लेवासियों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान उन्होंने मोहल्ले में सफाई न होने को लेकर वार्ड मेंबर पर सफाई न कराने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द सफाई कराने की मांग भी की है। कौशाम्बी में बीती रात वाराणसी से दिल्ली जा रही लग्जरी डबल डेकर बस बेकाबू हो गई, जिसके बाद बेकाबू बस डिवाइडर से टकराकर सड़क के किनारे खड़े टेम्पो पर पलट गई। हादसे के बाद हाईवे के प्रयागराज कानपुर लेन पर आवागमन ठप हो गया। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि टेम्पो सवार महिला और 15 बस यात्री घायल हो गए हैं, जिसके बाद 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सेमी स्लीपर निजी पैसेंजर बस बनारस से होकर के दिल्ली जा रही थी, जिसमें लगभग 30 से 35 लोग बैठे हुए थे। रात्रि 11 बजे मुरादगंज थाना क्षेत्र संदीपन घाट के पास बस डिवाइडर से टकरा जाने के कारण पलट गई थी, जिसमें एक व्यक्ति दब गया था, जो गंभीर रूप से घायल था, जिसके इलाज हेतु जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया था, जहां डॉक्टरों के टीम के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसके साथ एक बच्ची भी घायल हुई थी, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, जिसका इलाज PSC मुरादगंज में चल रहा था। वो अभी सुरक्षित है। उसके अलावा जितने भी यात्री थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। उनको बस के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान की ओर भेज दिया गया था। मौके पर कानून व्यवस्था कायम है। बगल में मुरादगंज शहर में एक बस एक्सीडेंट हुई है। उस एक्सीडेंट में सदर अस्पताल, जिला अस्पताल में अभी कुल 7 लोग आए थे। 2 पहले आए थे और 5 बाद में। उसमें एक वृद्धजन का 66 साल की उम्र के थे, आंध्रा के रहने वाले हैं।
गैस्पिंग कंडीशन में थे। प्रयास काफ़ी किया गया, ऑक्सीजन वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं, साथ में है, लेकिन संभवतः नहीं, वो कोलैप्स कर गए हैं। और बाकी जो भी मरीज हैं उसके अलावे सातों बहुत सही हैं। 5 तो वहाँ हमारे मूरतगंज में, कुल 8 मरीज वहाँ पर यात्री जो थे 8 को वहाँ भर्ती करके फर्स्ट एड देकर उन लोगों को रिलीव कर दिया गया है। उसी में से 5 अभी यहाँ पर आई हैं। और घटना तो बड़ी बेहद दर्दनाक है, लेकिन फिर भी हमारे मूरतगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था हम लोग किए हुए थे, लेकिन जो एक कोलैप्स कर गए हैं, बाकी 6 ठीक हैं, नॉर्मल। मथुरा में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा और कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा कृष्ण जन्म स्थान पर यमुना जल से देहरी पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिंदू रक्षा दल, गौरक्षा दल, राजपूत करनी सेना और अन्य 250 से ज्यादा हिंदुवादी संगठन शामिल होंगे। वृंदावन के हनुमान टेकरी आश्रम में आयोजित बैठक में नेताओं और संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में एकत्र होकर इस ऐतिहासिक दिन को मनाने की घोषणा की है। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने शौर्य दिवस के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कही। अभी हम सब लोग जहाँ एकत्रित हुए पूज्य महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब लोग 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने जा रहे हैं। और शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 250 संगठन, हिंदूवादी नेता, सभी हिंदूवादी लोग, सनातनी लोग आकर के एकत्रित होंगे और कृष्ण जन्मभूमि पर देहरी पूजन करेंगे। और भगवान कृष्ण का जो मंदिर है, मस्जिद को हटाने के लिए हम पुरजोर लगा रहे हैं और ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी जैसे राम मंदिर आपने बनाया है वैसे जल्दी से जल्दी अपनी जन्मभूमि का भी पुनः निर्माण करें। अभी हम सब देशवासी पिछले करीब कई वर्षों से 6 दिसंबर शौर्य दिवस बाबरी मस्जिद में विध्वंस हुआ था, उसको मनाते हुए चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा, श्री जन्मभूमि संघर्ष न्यास, सभी संगठन अब की बार एकजुट होकर यमुना जल से और अपने श्री कृष्ण भगवान के देहरी पूजन करेंगे। सभी संगठन, करीब 250 संगठन एकजुट हैं और सब एकजुट होकर 6 दिसंबर शौर्य दिवस मनाएंगे। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के गांव टौली में जमीन में खूंटा गाड़ने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई है, जिसे उपचार के लिए मथुरा भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।